हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट और इस टॉपिक का हम एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम कौन सी दो टोपोलॉजी लेके चल रहे हैं और हम दिखाएंगे कि वो कंपैरेबल है कि नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लेट किया है एग्जांपल नंबर 3 में कि टोपोलॉजी जो है हमारे पास टाउ 3 इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड टाउ 4 इज को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स। और हमने बहुत ही अच्छे डिटेल में इनकी डेफिनेशन देन प्रूफ किया हुआ है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का भी और को काउंटेबल टोपोलॉजी का भी। क्लियर? तो मैं बताना चाहूंगी सिर्फ डेफिनेशन की व्हाट इज द कोफाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम डिनोट करते हैं टाउ 3 से। तो को काउंटेबल जो कोफाइनाइट जो टोपोलॉजी है उसमें एक्स के वो सबसेट आएंगे आइदर या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ये हो गई हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन। क्लियर? देन टाउ 4 जिसको बोलते हैं हम को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो इसमें क्या है, एक्स के वो सबसेट आएंगे या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपको नॉर्मली बता दी है और इन्हीं दोनों का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको करने में। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है हमारे पास टाउ 3 वो कंटेन होगी को काउंटेबल टोपोलॉजी में। ये एक लाइक के रिजल्ट भी हो गया और प्रूफ करने का भी हो गया। तो हमें पहले तो ये होता था कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेबल और नॉन कंपैरेबल हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या देखते थे कि टाउ 3 या टाउ 4, या तो टाउ 3 टाउ 4 में कंटेन हो रहा हो या टाउ 4 टाउ 3 में कंटेन हो रहा हो। बट हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है और ये चीज़ रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे कि जो टाउ 3 होती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो कंटेन होती है टाउ 4 में। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरीके से है। अगर ये चीज आ जाएगी तो इस चीज पे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कंपैरेबल वो तभी होगा दोनों में से एक कंडीशन आ जाए। अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है तो मैं बोल दूंगी कि ये दोनों टोपोलॉजी क्या है, कंपैरेबल है। तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट में लेके चलूंगी और इसमें पहुंचा दूंगी तो ये इसमें कंटेन हो जाएगा। क्लियर? यही तो करते हैं। तो मैंने लेट किया कि ये टाउ 3 है, इससे बिलोंग कर रहा है जी। टाउ 3 के अंदर जो है वो जी है, जी बिलोंग्स टू टाउ 3 और इस तरीके से कर रहा है कि वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। और टाउ 3 हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और हम यहाँ पे मान के चलें कि जी बिलोंग कर रहा है टाउ 3 से, मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी से, और इस तरीके से कि जी हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि टाउ 3 में वो सबसेट जाएंगे एक्स के या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो यहाँ पे जो हमने जी लिया है टाउ 3 से वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी हम लेके चल रहे हैं ना इसको। तो नॉन एम्प्टी है और ये टाउ 3 के अंदर है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया होगा। तो इसका मतलब अगर जी बिलोंग्स टू टाउ 3 और ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो इम्प्लाइज दैट जी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्लियर? इतना हो गया बेटा। और हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं कि एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल। जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं। तो ये मेरे पास फाइनाइट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बाय दिस ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। क्लियर इतना? अब देखो ये मैंने कैसे लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी। यहाँ पे लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी। अब बट पहले हम को काउंटेबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। टाउ 4 के अंदर वही जाएंगे जो या तो एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि जी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ रहा है, काउंटेबल।
क्लियर। और जी मैं यहाँ पे क्या लेके चल रही हूँ, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पे एक्स के वही सबसेट आते हैं, या तो एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, और यहाँ पे मुझे जी का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल मिल गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी जी किससे बिलोंग कर जाएगा, टाउ 4 से। क्लियर, समझ आ गया। ये वाली देखो, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखो, मैं लेके तो चली थी ये टाउ 3 में से, टाउ 3 का मेंबर था और मैंने पहुंचा दिया टाउ 4 में। तो इसका मतलब टाउ 3 कहाँ कंटेन हो जाएगा, टाउ 4 में, क्योंकि जो टाउ 3 का मेंबर मैं लेके चली थी वो टाउ 4 में हमने पहुंचा दिया। तो इसका मतलब टाउ 3 कंटेन हो जाएगा टाउ 4 में। क्लियर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जो को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो कंटेन होती है को काउंटेबल टोपोलॉजी में। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि टाउ 3 टाउ 4 आर कंपेरेबल। ठीक है, कंपेरेबल हो गए। और यहाँ पे जो ये टाउ 3 है ये क्या होगा मेरे पास, वीकर होगा, किससे, टाउ 4 से। और टाउ 4 क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा, किससे, टाउ 3 से। क्लियर। आप वीकर बोल सकते हो, जैसे इसको यहाँ पे मैंने वीकर बोला है स्मॉलर बोल सकते हो, कॉसर बोल सकते हो, यहाँ पे स्ट्रोंगर, लार्जर, फाइनर, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट भी आ गया और हमारे पास एग्जाम्पल भी हो गया। अगर हम कंपैरिजन करें को फाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल, तो को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है को काउंटेबल के अंदर कंटेन होती है। ठीक है, टाउ 3 कंटेन इन टाउ 4 में, कि टाउ 3 मतलब को फाइनाइट टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर होंगे वो सभी के सभी को काउंटेबल टोपोलॉजी में भी होंगे। क्लियर बेटा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।